जैसे ही राजा नल ने कहा 10, सांप ने डस दिया। रानी दमयंती ने मुश्किल समय में भी रख दी शर्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक पौराणिक कथा और एक ऐसा प्रसंग लेकर आया हूँ। ये पौराणिक कथा राजा नल और दमयंती की है और प्रसंग जुआ है। नल और दमयंती की कथा हमारे इतिहास पुराण की अमर कथा है। यह कथा आदर्श पतिव्रत और पत्नीव्रत की है। यह कथा है जुए के भयंकर परिणाम की। यह कथा इस बात की गवाह है कि बुरी आदतें मनुष्य को अपने पंजे में जकड़कर कैसा विवश कर देती है। यह कथा हमें शिक्षा देती है और सावधान करती है कि जुआ कितना बुरा खेल है। यह राजा को भिखारी बना देता है। महाभारत की लड़ाई का जड़ जुआ ही था, यह सभी जानते हैं। आज भी यह बुरा खेल कितने घरों को उजाड़ रहा है। दोस्तों, जुआरी पहले विवेक खोता है, फिर धन, किसी की सलाह नहीं मानता, होता है सबसे बड़ा आशावादी। राजा नल और युधिष्ठिर सबसे बड़ी मिसाल। मेरी पिछली वीडियो में महाराज युधिष्ठिर के बारे में मैंने बताया है। आज हम राजा नल और दमयंती की कथा के बारे में जानेंगे। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी तथा ब्राह्मण भक्त थे। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे, वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। वह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंचती थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते गए। दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आ गए। नल भी स्वयंवर में जा रहे थे। देवताओं ने उसे रोक कर कहा कि वे स्वयंवर में न जाएं। उन्हें यह बात पहले से पता थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप धर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आँखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उसका अभिवादन किया। इस तरह आँखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में श्रीमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समयानुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर राजा नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र भी लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए कोई भी वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र में
तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बहुत दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर ने उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। वह दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम विपाशा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती ने उसे श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की पूरी बात होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। व्याध के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है जहाँ बहुत से ऋषि निवास करते थे। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषद के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, वह मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे, शोक रहित अशोक तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोकनाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि वे सभी चेदी देश जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंच गए। वहां एक बहुत सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थके हुए थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज़ सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वह इस दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मारे गए। वो वहाँ से भाग निकली और दमयंती भागकर ब्राह्मणों के पास पहुँची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुबाहु के यहाँ जा पहुँची। वहाँ उसे सब बावली समझ रहे थे, उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। तब उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपने दासी से कहा, देखो तो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ और मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है, मैं यहाँ रह तो जाऊँगी, पर मेरी 3 शर्त है। मैं जूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और परपुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज़ आई। राजा नल शीघ्र दौड़े, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांध कर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं कारकोटक नाम का सर्प हूँ। मैं नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दिया है कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठाएं तब तक यहीं पड़े रहना।
उनके उठाने पर तू श्राप से छूट जाएगा। उसके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस श्राप से मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावा नल से बाहर ले आए। कारकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिन कर चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला और उन्होंने कहा 10, तो ही कारकोटक ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि वह कोई बोले 10 तभी वह डसता था। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, महाराज, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। यह कहकर कारकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहाँ से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुँच गए। उन्होंने वहाँ राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूँ। हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। उसकी सारी बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुद्रें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ वासुदेव और जीवल हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान न जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई ना पहचान सका। जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेजा। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुड़िया वाचन हो रहा था। दमयंती और सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूँ। मैं तुम्हारी भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने यहाँ आया हूँ। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल आईं। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री हैं, अपने घर वालों से कैसे बिछड़ गई? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय उन्हें दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौं के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपने माता से कहा कि माँ, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हो तो आप मेरे पतिदेव को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उनकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए
ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों से दमयंती ने कहा, आप लोग जहाँ भी जाएं वहाँ भीड़ में जाकर यह कहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ कर अपनी दासी को उसी अवस्था में आधी साड़ी में आपका इंतज़ार कर रही है। मेरी दशा का वर्णन कर दीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा कि जिससे वे प्रसन्न हों और मुझ पर कृपा करें। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तो तब बाहु नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। उसके हाथ छोटे व शरीर कुरूप हैं। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो वे अपनी सील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन वह उस समय बहुत परेशान था। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई तो दमयंती समझ गई कि वे राजा नल ही हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, आप यह बात अपने पिताजी से ना कहें, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूँ। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुँचें। राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छानुसार पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय पूर्व ही पति का वरण करेंगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनकर बाहुक को बुलाया और कहा, बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। यदि तुम मुझे जल्दी वहां पहुंचाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत दिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में ऋतुपर्ण ने उसे पासे पर वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी, उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वे विदर्भ देश में पहुँचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की घबराहट से समझ गई कि जरूर इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद जाऊंगी। उसके बाद अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुँचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीमक सोचने लगे कि 100 योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम करने तो नहीं आ सकता, लेकिन वे यह सोच छोड़कर भीमक के सत्कार में लग गए। बाहुक वासड़े के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती व्याकुल हो गई कि रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर कहीं भी मेरे पति के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वासड़े ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा कि दासी, तू जा और इस बात का पता लगा कि यह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है कि यही हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने
बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ हैं? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सारथी वासड़े जानता है? बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो दमयंती या स्वयं ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। अब दमयंती की आशंका और बढ़ गई और दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल हैं। उसने दासी से कहा कि तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुष्यों और देवताओं से उसमें बहुत से चरित्र देखकर वह दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि, जल व थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो जाता है कि वह बाहुक ही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास बुलाने की आज्ञा दी। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब दमयंती के आंखों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, ना ही जुआ खेला। यह सब कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन से पर पुरुष का चिंतन किया हो तो मेरे प्राण का नाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और कारकोटक नाग के दिए हुए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके वे फिर असली रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके से उन्हें खूब धन देकर विदा किया गया। उसके बाद नल व दमयंती अपने राज्य में पहुँचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हर बाजी को जीत लिया। इस तरह नल व दमयंती को फिर से अपना राज्य व धन प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जुए की आदत कितनी बुरी चीज़ है। एक बार यदि किसी को जुआ सट्टा खेलने की आदत लग जाए तो एक दिन उसका सब कुछ नष्ट होना निश्चित है। आप खुद भी कभी जुआ नहीं खेलें और अपने परिवार के सदस्यों को भी इससे बचा कर रखें। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।